अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की। तारा ने जो अभी ये नया खेल शुरू किया है कि लोगों को स्ट्राइक दे रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वो डर गई है? हम तो नहीं डर रहे। मतलब जो रिएक्शन चैनल्स है जो चल रही है वो तो कभी डर के ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक चैनल बंद होगी तो दूसरा चैनल स्टार्ट हो जाएगा। और रही सब्सक्राइबर की बात, जिसके जितने हैं वो वापस आ जाएंगे उनके चैनल में। जब हम एक चैनल बनाते हैं, इंस्टा में हो कहीं भी हो, हमारी पहचान हो जाती है, हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड से भी बातें हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है। तो नया चैनल जब हम बनाएंगे तो वापस वो फिर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो किसी को स्ट्राइक देके, किसी की चैनल बंद करवा के हम रिएक्शन चैनल्स को तो रोक नहीं सकते, ना उनकी बातों को रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही गलत स्टेप उठाया है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये कौन सा मतलब हरकत थी, क्योंकि मैंने ये देखा था कि अगर दूसरे कुछ बोल रहे हैं तो उनका जो हस्बैंड है उनका मुंह भी बहुत ही गंदा गंदा औरतों के लिए खुल रहा था। मतलब मैंने हमेशा ये बोलती हूँ कि औरतें बोलती है ज़्यादा, लेकिन मर्द जो है ना वो थोड़ा सा कम बोलने में उसकी इज्जत होती है। मर्द उस वक्त मर्द लगता है जब वो कम बोलता है। वो भी अगर औरतों की तरह हर चीज़ में टट्टर करना शुरू कर दे, और ये कौन सा सिस्टम है इनकी घर का, मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ कि आदमी आके यूट्यूब में सामने गंदी बातें करना शुरू कर देता है। बीवी करा रही है हर चीज़, लेकिन बीवी पीछे बैक कैमरा में रह के हर चीज़ इंस्ट्रक्ट कर रही है। तुम सामने आओ ना, तुम सामने आके बातें करो। उस दिन भी तुमने आके सबको इतनी दुआएं दे दी थी, दूसरी शादियां हो जाए सबकी, फिर 3 महीना आप लोग के हस्बैंड आए नहीं। मुझे तो उस बात की भी समझ नहीं आई कि तुम्हारा हस्बैंड कौन सा दिन तुम्हारे पास 3 महीना नहीं था। शादी की एक दफ़ा तुमने ट्रेन पे बिठाया, उसके 2 या तीसरे दिन तो वो तुम्हारे पास आ चुका था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं था तुम्हारे पास, हमेशा साथ ही रहा। सऊदीया सिर्फ तुम गई अपनी माँ बहन से मिलने के लिए, उस टाइम पे तो तुम खुद गई थी 2 मंथ की लीव पर। उसमें भी वो बेचारा, उसमें भी उस बंदे में इतनी शर्म नहीं है, उसने अपनी बीवी को बेचारे को मदनी लोगों के साथ छोड़ के कराची में खुद विलेज चला गया, पूरा मंथ उधर रह कर आया। तो ये दुख कुछ समझ नहीं आया। मतलब वो दुख दिखाया करो ना जो एक सच हो। जब हर चीज़ यूट्यूब में दिखाई देते हो, क्योंकि अभी हस्बैंड वाइफ दोनों की चैनल है, तो एक से नहीं तो दूसरे से हमें खबरें मिल ही जाती है। यहाँ से वो एक चीज़ बोलती है, वहाँ से दूसरा चीज़ आउट हो जाता है। तो ये बेइंतहा बहुत ही घटिया चीज़ है कि इस तरह का लोगों को डराना धमकाना, लोगों की चैनलें बंद करवाना। उन जिनका बंद हुआ है उन्होंने परवाह भी नहीं की, उन्होंने कहा कोई नहीं, और अभी अभी उन्होंने दूसरी चैनल उनका शुरू है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये सब हरकतें करके रिएक्शन चैनल्स को कभी बंद नहीं करा सकते हो। रिएक्शन चैनल कभी नहीं बंद होंगे, ये चलता आ रहा है और चलेगा। अभी एक बात है कि इंसान, जो ये लोग इतना दुख करते हैं कि तारा के पीछे वीडियो बन रहा है, तारा ने ऐसा क्या कर लिया, वो बात तो ये है कि दुनिया में इतने यूट्यूबर्स हैं, तारा से भी कई कई ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। कोई उनके पीछे क्यों नहीं बोलता है, तारा के पीछे क्यों बोलता है? सारा कसूर तो तारा का है, क्योंकि तारा सारी चीज़ें, सारी अपनी पर्सनल लाइफ, पत्नी कौन सी चीज़, घर की हर वो चीज़ उसने पब्लिक किया है। जब हर चीज़ तुम पब्लिक करोगे उसके बाद रोने का तो फ़ायदा नहीं है ना। और अभी ये सब करके लोगों की चैनलों को स्ट्राइक देना, ये करना, मतलब ये तो सारा इशारा वही दे रहा है कि जो रिएक्शन वाले बोल रहे हैं कि बच्चे को मारा है तुमने, ये किया वो किया, वो हकीकत है। क्योंकि इंसान डर के मारे, जब हमने हैशटैग शुरू किया जस्टिस फॉर कौसर, उसके बाद से तुम सामने आई, आके तुमने वो बड़ा ज़बरदस्त दुआ दिया सबके हस्बैंड दूसरी दूसरी शादी करे, रातों को आप अकेले रहो, रातों को आप रो। कब तुम रातों को रोई, कब कुछ पता नहीं, तुम तो एक एक चीज़ दिखाती हो। कभी रातों को रोते हुए वैसे नहीं देखा। हाँ, एक दफ़ा कौसर की किसी का कहीं कौसर को लेके गए थे,
तो कौसर को और साजिद को एक रूम दे दिया था और तुम्हें दे दिया था पता नहीं किन के साथ चारपाई में, तो वहाँ लेट लेट के तुम वीडियो निकाल रही थी, गाना गा रही थी, वो तुमने दिखाया था। अपसेट हो, रो तो नहीं रही थी उस वक्त भी? उस वक्त भी तुम्हारी वो हरकत देख के तुमने कमेंट डिलीट की होगी वो सारे, इतने लोगों ने गंदी गंदी बातें की थी कि मतलब ये सीन दिखाने की क्या ज़रूरत थी कि मैं अकेले लेटी हुई हूँ आयत के साथ और साजिद उधर है। मतलब चीज़ें जब दिखाती हो, मतलब सारे सब फैमिली देखते हैं, घर वाले, बच्चे, ये वो, तो ऐसी चीज़ें क्यों दिखाती हो? क्या समझाना चाहती हो? दूसरी बात है, तुम सच में बहुत सेल्फिश हो। तुम इतनी सेल्फिश औरत हो कि तुम्हारी कोई हद नहीं है। तुम्हारी माँ को जिस औरत ने जलील किया, तुम्हारी माँ की जिस औरत ने सारी कहानियाँ निकाली, तुम्हारी उसके साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई। तुमने अपनी माँ के लिए एक बार स्टैंड नहीं लिया। जिस औरत ने तुम्हारी माँ की शादियाँ निकाली, इतनी शादी हुई, ये हुआ वो हुआ, कस्में उठाती रही तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर कि ये ऐसे थी वैसे थी, बाद में हर चीज़ सेट हो गया, तुमने उसको कभी स्ट्राइक नहीं दिया। लेकिन इस बेचारे ने ऐसा क्या बोल दिया कि तुमने एकदम से उसको स्ट्राइक दे दिया और तुम सबको स्ट्राइक की धमकियाँ दे रही हो। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं खुद इस चीज़ को मतलब सपोर्ट नहीं करती हूँ कि किसी की माँ के बारे में बात हो या किसी के बच्चों के बारे में बात हो, लेकिन तुम तो माँ के बारे में तुम्हें परवाह ही नहीं है। जब माँ के बारे में सब बातें कर रहे थे, तुम तो कौसर के साथ बेचारी कौसर को ला के प्लानिंग में थी कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाया जाए। तुमने उस वक्त अपनी माँ का कोई परवाह नहीं किया, कुछ भी नहीं, और ना आज तक तुमने अपनी माँ का स्टैंड लिया। इतनी सेल्फिश हो जो अपनी माँ के हक के लिए भी नहीं खड़ी हो सकती हो, तुमसे और दूसरे इंसान क्या उम्मीद करेगा? तुम तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को इस्तेमाल करती हो। और यकीन मानो, तुम्हारे साथ भी अल्लाह ने उन्हीं लोगों को जोड़ा है जो तुम्हें आज सपोर्ट करते ना। तुम बिल्कुल गलतफहमी के शिकार में हो। गलतफहमी है तुम्हारी, वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते। जो तुम्हें आज तुम्हारे सपोर्ट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम उसको सपोर्ट करते हैं। जो यूट्यूबर्स हैं उनका मैं बोल रही हूँ, जो यूट्यूब की चैनल चलाते हैं और तुम्हारे साथ हैं। जैसे तुम सेल्फिश हो, अपने मतलब के लिए लोगों को यूज़ करती हो, वो भी तुम्हें यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। आज 4 महीने से सितारा के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, 4 महीने हो गए मुझे, तो मेरे सब्सक्राइबर में तो कोई फ़र्क नहीं आया। वही धीरे धीरे जो बढ़ता है वही हो रहा है। जो जिनको अच्छी लगती है वो आके सब्सक्राइब करते हैं, वरना सितारा के ऊपर बात करके ये लोग जिस तरह बोलते रोटी बना रहे हो, पता नहीं रोटी सेक रहे हो, ये कर। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने काफ़ी लोगों का भी देखा है, उनका भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट में बात करके किसी का कुछ ऐसा सब्सक्राइबर बहुत गेन नहीं किया किसी ने भी, नॉर्मली चल रहा है सबका। तो जब इंसानों का ईमान कमज़ोर हो जाए ना, तो इंसान ऐसी बातें करता है। अच्छा, दूसरी ओर सऊदीया में जो इसकी एक दोस्त है, बहन बनी हुई है, मुँह बोली बहन, उनका मैंने कल उनका भी वीडियो देखा। एकदम से सलमा को समझा रही है, तुम्हारे हस्बैंड की इज़्ज़त की बात है, ये है वो है, तुम आओ, आकर क्लियर करो, तुमने ऐसा जो बोला कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, ये वो बहुत सारी बातें। तो मैडम, आज आपको बड़ा ख्याल आ रहा है। तो जब वो तारा मैडम अपनी हस्बैंड को गालियाँ खिला रही थी दुनिया के आगे, तब आपको ख्याल नहीं आया? एक तो वो गुनाह था, सब मानते हैं ना इस बात को, चाहे नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, सबको इतना तो पता है ना कि देखो हम हस्बैंड को गालियाँ नहीं खिला सकते दुनिया वालों से। और किसी औरत के दिल में इतनी हिम्मत और ताकत बिल्कुल नहीं है। देखो मैं अपना बताती हूँ, मेरे हस्बैंड अगर कुछ गलत है, कुछ है, मैं उसको 10 बातें सुना लूँगी, 10 बातें कर लूँगी, लेकिन कोई अगला बंदा, कोई भी बाहर का आदमी अगर एक बार उंगली उठाएगा ना, मैं 10 बातें उसको सुना दूँगी कि उसका कोई हक नहीं है मेरे हस्बैंड को कुछ बोले। घर के अंदर अपनी एक अलग बात होती है। तो जब वो इतनी बातें, इतनी गालियाँ करवा रही थी, तब आपने इसको नहीं समझाया कि देखो ये गुनाह है। आप तो इस्लाम का फतवा लेके आ जाती हो ना हर छोटी छोटी बात पे, तो तब आपको समझाना चाहिए था ना कि तारा ये गलत कर रही हो तुम रोको लोगों को, जाके बोलो कि हम हस्बैंड वाइफ है, हमारा घर का मामला है, हम लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं दुखी हूँ क्योंकि शादी हो गई है, तो मुझे सपोर्ट करें, लेकिन गालियाँ मत दे।
आज सलमा की बातों पे इतना आपको हो रहा है कि सलमा का हस्बैंड का इंसल्ट हो जाएगा, हस्बैंड के ऊपर बात आ रही है, तो वो उसको नहीं समझ आ रहा है। सितारा के हस्बैंड ने शादी कर ली, उसको दुख है। सलमा के हस्बैंड ने अगर कुछ गड़बड़ किया तो सलमा क्या इंसान नहीं है? उसको क्या तकलीफ़ नहीं होती है? उसको दुख नहीं होता है किसी चीज़ से? उसको दुख मतलब उसका दुख का इजहार करना उसका नहीं कर सकती है? वो सिर्फ सितारा ही अपनी दुखों की नुमाइश कर सकती है। अगर सलमा को कुछ तकलीफ़ हो रही है तो सलमा नहीं बताए, ना बात करे, चुप हो जाए। कमाल की बात है। एक के लिए चीज़ अलग, एक के लिए चीज़ अलग। मतलब एक के लिए हर चीज़ माफ़, दूसरी को नहीं, तुम सेक्रीफाइस करो, चाहे कुछ भी हो गया, कुछ भी बुरा हो रहा है, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, क्योंकि ऐसे फिर हेटर्स को मौका मिल जाएगा। हेटर्स ने आज तक कोई बात गलत किया ही नहीं है। पता नहीं कौन गलत करता है, मुझे नहीं पता। मैंने तो अभी तक वही बातें की है जो उसकी नेगेटिव चीज़ें दिख रही है। आज तक मुझे इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया कि उस बच्चे को ठंडा दूध क्यों पिलाया था। मेरी हर वीडियो में ये बातें होती है। कोई तो सुनता होगा, कोई तो जवाब दे सकता है, कोई जवाब ही नहीं देता, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। उनको पता है उनकी जो तारा मैडम है वो गलत है, क्या बोलेंगे वो। बाकी रब्बी चब्बी चाची माची जो है वो लोग तो जाहिर है इसका साथ देंगे, क्योंकि उनके मुंह में तो पैसा डाल दिया है, तो उन्होंने तो कुछ बोलना नहीं है, राजी नहीं खोलनी है। वीडियो देखा आज, उसमें बोल रही थी कि वो बच्चे वाली है, उसके बारे में ऐसे बातें ना करे। जैसे ही हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोला बच्चा नहीं रहा, तो वो रो रही थी। तो कैमरा क्या आपने पकड़ा हुआ था उसके मुंह के आगे? वो रो तो रही थी, हमने भी देखा, लेकिन उसके मुंह के आगे जो मोबाइल है वो आपने रखा हुआ था खड़ा करके कि उसका रोने का सारा दिखे। और उस टाइम पे भी मुझे लगता है कौसर साथ नहीं थी, क्योंकि इन्होंने यही बोला कि मैं थी, कौसर की अम्मी थी और ये थी। तो कौसर को उसका बच्चा बीमार है, भगा रहे हो, दौड़ा रहे हो, मतलब कौसर को क्यों साथ नहीं रखते थे ये लोग? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मतलब एक बच्चे को माँ का गोद चाहिए, माशाल्लाह वो ज़िंदा है, सही सलामत है, उसको अपनी माँ का टच चाहिए था, लेकिन उसको उससे दूर रख रख के खुद ही घुमा रहे इधर उधर इधर। या तो सच बता दो, अगर कोई और सच है तो उस सच को आके डिस्क्लोज कर दो, बता दो, हमारी बातें भी बंद हो जाएगी। और कौसर का जो हैशटैग चल रहा है वो तो चलता रहेगा, वो तो आप इधर से रोकोगी, उधर से दूसरा बनेगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन वीडियोस नहीं होंगे। इसके सपोर्ट में जो आते हैं, इतनी गंदी गंदी शक्लें बनाते, इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, चाहे आदमी हो चाहे औरतें हो, तो कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। सलमा के बारे में भी बहुत सारे मुझे आए थे इंस्टा में कि पूरा बात करो, मैंने खुल के कुछ भी बात नहीं किया। किसी की पर्सनल गंद में घुसना ही नहीं है। मैं बहुत कम इंटरेस्ट लेती हूँ किसी की पर्सनल बातों में जाना, लेकिन ये जो ओवर एक्टिंग, बेईमानी और ये बच्चे को लेके हुआ है ना, तो उसके बारे में तो बात करना पड़ता है, क्योंकि एक मासूम जान दुनिया से चला गया। क्या हम उसके बारे में भी बात ना करें, उसके बारे में भी आवाज़ ना उठाएं? अब कहते हैं कि कौसर मांग ले, कौसर कहाँ से मांग लेगी? कौसर को 1 साल में हमने बात करते हुए नहीं सुना। कौसर को 1 साल में पूरे जो इधर यूट्यूब देखती है, चाहे उसकी 8 लाख हो, हमारे थोड़े बहुत हो, किसी ने कौसर को बात करते हुए देखा है? तो ये कैसे कहते कि कौसर बात कर लेगी, कौसर इंसाफ मांग लेगी? कौसर के घर वाले इतने अच्छे होते हैं, इंसाफ मांगने वाले होते हैं, तो क्या आज कौसर इस हाल में होती? आज कौसर इस तरह के लिए पड़ी होती कि डिलीवरी के बाद उसका बच्चा दुनिया से चला गया, और उसको 3 दिन का बच्चे, औरत को 3 दिन हुआ उसके बच्चे को गुजरे हुए, उसको गांव में फेंक कर इधर हस्बैंड उसका आ गया। बात हमने तो कभी नहीं बोला है ना, हमने तो ये बात कहा ही नहीं है कि नहीं कौसर के पास चले जाओ, सितारा को छोड़ दो। वो तो सितारा खुद बोलती रहती है कि मुझे सिर्फ इन चीज़ों के लिए ज़रूरत है, गाड़ी चलाना है, मेरे बच्चों को लाना है, मेरे सामानें खरीदनी है, इसलिए मैंने रखा हुआ है, वरना कब का मैं छोड़ देती। तो हमने तो कभी नहीं बोला, हम तो यही बोलते हैं कि लाओ उसको भी शहर में ला के कहीं रखो। सितारा अपना अगर लाखों में कमा रही है तो साजिद भी अच्छा खासा कमा रहा है। छोटा मोटा उस बेचारे का तो अभी बच्चे भी नहीं है, छोटा मोटा एक घर लेके उसको भी रखो इधर। पहले भी जब भी देखो सितारा का यही ड्रामा होता था, साजिद वहाँ रहता है, साजिद वहाँ रहता है,
रात के 12 बजे वो जाता था, सुबह के 6 बजे से पहले आ जाता था इसके पास, फिर भी इसका यही रोना होता था। तो सितारा थोड़ा इतना रोना धोना मत करो। पता है कई बार क्या होता है, जो आज तुम सच में अपसेट हो या नहीं हो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, कभी कभी इंसान जब ड्रामा करता है ना, अल्लाह उसको आमीन कर देता है। हमारे 2 शोल्डर में फरिश्ते बैठे होते हैं, पता है, एंजल। कई बार जब एक चीज़ को हम रिपीट करते हैं ना, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो सच में अल्लाह उसके नसीब में लिख देता है दुख। अब तुम खुद को देखो, तुम्हारे पास लाखों तुम्हारा कमाई आता है महीने में, हर मंथ तुम लाखों में कमाती हो, लेकिन तुम खुश हो? कभी भी खुश नहीं हो। हर चीज़ खरीद रही हो, जो दिल चाहे भाग रही हो, पूरा दिन यहाँ से वहाँ। ऐसी ऐसी औरतें जो महीनों में भी मार्केट में नहीं जा सकते, शॉपिंग करने नहीं जा सकते, माशाल्लाह वो भी खुश हैं। लेकिन तुम्हें लाखों रुपया देकर भी अल्लाह ताला तुम्हें खुश नहीं कर पाया। तुमने एक ज़िंदगी छीन ली, एक बच्चे को जान से मार दिया, कौसर के साथ इतना बुरा किया, अभी तक तुम वही ड्रामे कंटिन्यू कर रही हो। उल्टा अभी दुआएं लेने की ड्रामा स्टार्ट हो गया है तुम्हारा। कभी किसी का कुछ कर रही हो, कभी किसी। इतना ज़्यादा उड़ो मत सितारा। जब इंसान ज़्यादा उड़ता है ना, तो उसकी पर जो है ना वो गिरने का टाइम आ जाता है। ठीक है, चले फ्रेंड, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।